जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। दोस्तों मेरे चैनल पीसी टारगेट बैच पाई क्लासेस टारगेट बैच को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो सीधे आप तक पहुंच सके। वैसे विद्यार्थी जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का तैयारी कर रहे हैं, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021, पैरामेडिकल डेंटल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 एंड आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे चैनल पीसी। कितने स्टूडेंट का फर्स्ट क्लास है, हाथ उठाएंगे। चलिए आप लोगों को जरा सा समझाने के लिए देखिएगा, यह ए लिखा रहेगा, आई कैपिटल यू लिखा रहेगा, ये बी, उसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इस ए यूनियन बी, सॉरी यू है तो उसको क्या पढ़ेंगे, यूनियन। क्या पढ़ेंगे, तो बोलेंगे उसको ए यूनियन बी। इसका मतलब होता है मंथली कोस्ट के अंदर ए और बी के सभी सदस्य। लेकिन याद रखना है, सेट थ्योरी में रिपीटेशन अलाउ। अगर कोई सदस्य ए में भी है बी में भी है तो उसको दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं। अगला ए इंटरसेक्शन, अगर यू को उलट देंगे तो उसको इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए एंड बी में कॉमन, ए और बी में जो दोनों में उपस्थित होगा छाट छाट के लिख लेंगे। नहीं, अगला कि ए माइनस बी का मतलब केवल ए में नजर आना चाहिए। केवल किस में नजर आना चाहिए, यानी कि वैसा सदस्य जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। और बी माइनस ए का मतलब केवल बी। आया बात समझ में। अगर बी पर डैश लग गया, कलंक लग गया, तो बी वाला सदस्य नहीं लिखना है। किसका सदस्य नहीं लिखना है, तो बी के सभी सदस्य को छोड़कर सभी होगा। सभी यानी कि जिस पर कलंक लग जाएगा उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर मैंने कल पढ़ा था, एक नया चीज पढ़ा था जो जनरल किताब में नहीं मिलेगा आपको। ए सिमेट्री डिफरेंस बी, ए डेल्टा बी। क्या पढ़ेंगे, ए डेल्टा बी का मतलब दोनों में ए एंड बी में कॉमन जो हो, कॉमन को छोड़कर, किसको छोड़कर, ए बी में जो दोनों होगा ये कॉमन को छोड़ देंगे, बाकी सबको लिख देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग को देते हैं, एकदम लॉलीपॉप टाइप का। देखिए कि ए बराबर दिया गया है ए कॉमा बी कॉमा सी, और बी बराबर दिया गया है बी कॉमा डी। तो अब बारी बारी से आइए बनाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि बताइए कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो एकदम आसान, जो इनका पहला क्लास है वो ध्यान देंगे कि एकदम आसान कि ए यूनियन बी क्या बोला, ए बी को क्या करना है, जोड़ देना। जोड़ का मतलब मिटा देना है। तो ए वाला को फोटोकॉपी लिख दिए ए कॉमा बी कॉमा सी। अब देखिए बी वाला में बी अगर लिखेंगे तो कई बार लिख देंगे, तो रिपीटेशन अलाउ है बाबू। दो बार लिखना नहीं, कई बार लिखना है, एक बार। तो एक बार लिखेंगे तो खाली बी लिख देंगे, बोलो लिखा गया। अब दूसरा कहा कि बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। एकदम आसान, दोनों में कॉमन क्या नजर आया, दोनों में क्या नजर आया, बी। बी किस में नजर आया, ए में भी नजर आया, बी में भी नजर आया। तो हम बोल देंगे कि खाली इसमें बी होगा कि नहीं होगा। अब अगला आइए तीसरा बोला बताइए ए माइनस बी से, तो हम क्या बोले थे, माइनस
वाला आदमी से दोस्ती करना, तो बी माइनस किस में लगल है, तो बी को क्या करेंगे, तो बचा क्या, ए, बी तो कट न गया, तो बचा क्या, ए और सी। तो बोलिए ए सी को केवल ए बोलेंगे ने, केवल ए क्यों बोलेंगे ए सी को, क्योंकि बी तो बी में भी नहीं आ गया, तो केवल ए में क्या क्या है, ए और सी है। उसी प्रकार चौथा कि अगर बोलेंगे बी माइनस सी, ओ सॉरी बी माइनस ए, तो अब किसको काटेंगे, अब किसको काटेंगे, तो ए को काटे तो बी कट न गया हो, तो नीचे में क्या क्या बचा, बी बचा नहीं, बी बचा। तो बोलो बी को केवल बी बोलेंगे कि नहीं, बोलेंगे। अब आइए कलंक किस पर लग गया, बी पर, बी पर क्या लग गया, जिस पर कलंक लगेगा बी डैश या बी बार या बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, डैश लगा रहे, बार लिखा रहे, सी लिखा रहे, ये तीनों का मतलब एक ही चीज होता है कि किसको काट देना है, बी को। तो बी को काटे तो बी और डी कट गया, तो बचा क्या, बचा क्या, ए बचा और क्या बचा, यानी कि बी के सभी सदस्य को छोड़कर, तो बी के सभी सदस्य बी और डी को छोड़कर सभी होगा, सभी होगा मतलब ए और सी होगा, ए और सी। आगे आइए ए सिमेट्री सेट ऑफ, ए सिमेट्री सेट ऑफ बी, तो इसका मतलब दोनों में जो कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, तो दोनों में कॉमन क्या नजर आया, बी और बी, तो क्या क्या बच गया, ए बच गया, सी बच गया, डी बच गया, हो गया आंसर। बोलिए जो एक भी क्लास नहीं किए हैं ये पूरा का मीनिंग समझ में आ गया, यहां तक किसी को दिक्कत। अब यही चीज से हम लोग वेन डायग्राम समझेंगे। वेन डायग्राम क्या होता है, तो एक सेट बताए थे यूनिवर्सल, बताए थे ना, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सब सम्मिलित होता है। अब आइए हम लोग वेन डायग्राम देखते हैं। वेन डायग्राम में सबसे पहले देखते हैं क्या यूनिवर्सल सेट है, इसमें दो समुच्चय है, अब समझना है, सभी स्टूडेंट समझना है, सभी स्टूडेंट समझना है, ये ए है ये बी है, या ए है ये बी है, तो दोनों ज्वाइंट सेट, ज्वाइंट सेट की डिसज्वाइंट सेट, डिसज्वाइंट, अरे बाबू ए और बी का कनेक्शन है हो, है हो, तो बोलेंगे कौन सेट है, डिसज्वाइंट, ज्वाइंट, लेकिन हम बोलेंगे बताओ कि यह वाला कौन सेट है, यह वाला ए है बी है, तो उसको कौन सेट कहेंगे, कौन सेट कहेंगे, ज्वाइंट सेट। आई बात समझ में, तो इसका मतलब हम ऐसा रहेगा अलग अलग तो डिसज्वाइंट, अच्छा वैसा रहेगा ज्वाइंट, तो हम ज्वाइंट वाला ही केस लेके चल रहे हैं क्योंकि इसी के बाद में ज्यादा आपको पढ़ना रहेगा। तो बताओ यह आपका यह क्या है, ए है यह बी है, समझिए हम क्या किए कि ए और बी वाला एरिया सब रंग दिए, सब रंग दिए, इसका कहने का मतलब कि ए वाला का भी पूरा मान ले रहे हैं, अब बी वाला का भी पूरा मान ले रहे हैं, तो जब ए और बी का पूरा मान लिया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, यूनियन, क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे यह ए यूनियन बी को प्रदर्शित करेगा, किसको प्रदर्शित करेगा, क्योंकि रंगे हैं किसको किसको, दोनों को ने बाबू। लेकिन इसमें देखना, इसमें इसमें किसको रंगे हैं, कॉमन वाला को ने, तो बताइए जो चीज कॉमन होता है उसको क्या कहते हैं, तो हम बोलेंगे यह वेन डायग्राम किसका है, ए इंटरसेक्शन। बोलो समझ में आया, यह दोनों क्लियर। अगला दो पॉइंट नहीं समझ में आया कि ए बी दोनों को रंग दिए, पूरा भाग रंग दिए तो यूनियन, लेकिन खाली कॉमन वाला रंग रहे हैं तो कॉमन वाला को इंटरसेक्शन। अगला आइए, अगला अगला सेट में देखना है कि अगला तो है बाबू यह ए और बी है, ए और बी है, यह ए है यह बी है, उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यह वाला भाग में देखिएगा जो रंग रहे हैं हम लोग, जो
साइडेड रीजन कर रहे हैं वो कौन वाला कर रहे हैं? पगला हो, केवल ये बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या वाला भी तो एरिया ये कहा है, लेकिन ये बी में भी तो चला जा रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे ओनली ए। अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलेंगे? केवल ए। अब बताइए केवल ए का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी। तो यह किसको किसको बताएगा? ए माइनस बी। तो बोलेंगे किसको रंगे नहीं है? बी को। तो बी पर कलंक लगल होगा। बी को नहीं रंगे हैं तो खराब आदमी होगा, उसको क्या न्योता नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब एक हो गया बी कलंक। क्या हो गया? आई बात समझ में? क्योंकि हम अभी बताए जिस पर कलंक लगा रहेगा उसको काट देना है, उसको लिस्ट से नाम हटा देना है। यहाँ एक आदमी का न्योता नहीं जाएगा। काम होता है ना, जो कलंकित आदमी रहता है उसके क्या सब न्योता पिहानी बंद कर देंगे। जो माइनस वाला रहेगा, माइनस का मतलब खराब आदमी रहेगा, चोर डकैत लुंगीडा, उसके क्या भी नहीं देना है, खराब आदमी है। अब आगे आइए, अगला ए है, बी है। अंग्रेजी मीडियम से कितने लोग 11th स्टूडेंट्स पढ़ के आए? हाथ उठाएंगे तो आप लोग को भी दिक्कत ज्यादा हो रहा है क्या? दिक्कत हो रहा है। एक गार्जियन आए हुए हैं कोई, वो बोल रहे हैं कि मेरे बच्चा एडमिशन लिया सर, उसको एकदम ने समझ में 1% ने आपका क्लास आ रहा है, इसीलिए हाथ उठाए। मतलब इतना लोगों को आ रहा है तो उसको भी आ रहा होगा। हाँ, जरा मना प्रॉब्लम होगा, हम शुरू नहीं बोले, लेकिन अपने आप के साथ जरा सा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा ने, तो मेरा क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 सब्जेक्ट में तो मेरी गारंटी है, ठीक है। अब मैथ में तो और दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैथ में लिखना तो कम है, बनाना ज्यादा रहता है। नहीं, तो इसमें खाली समझ जाइएगा तो समझ गए। हाँ, टर्मिनोलॉजी है कि सर यूनियन को, इसलिए यूनियन का कभी हिंदी बोले कि समुच्चयों का सम्मिश्रण बोले, कभी नहीं। इंटरसेक्शन को हिंदी बोले समुच्चयों का सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? हिंदी खुद हमको खराब लगता है, इसलिए अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी पे पालन ज्यादा करिए। तो यहां पर क्या करते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, यह वाला भाग जो रंग है किसको रंग है? अब दुश्मनी किसके साथ है? ए के साथ। तो उसको हम बोलेंगे केवल, केवल केवल। और केवल बी का मतलब कलंक किस पर लग गया? ए पर। तो ए को घटा देंगे माइनस वाला, या ए पर कलंक लगा देंगे, ए पर डैश लगा देंगे। तो यह 4 वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा। इस चारों में किसी को कोई दिक्कत? अब आगे आइए, अब है यह ए है, यह बी है। सभी स्टूडेंट ध्यान देना है, इसका कहने का मतलब कि अब हम किसको नहीं रंग रहे हैं? सबको रंग दिए। और किसको नहीं रंग रहे हैं? तो ए यूनियन बी को रंग रहे हैं बाबू, ए यूनियन बी को रंग है। ये दोनों लडुआ छूट है, तो लडुआ का मतलब बी में। तो क्यों छोड़ दिए? क्योंकि हम बोलेंगे अरे यार ए यूनियन बी इसी पर कलंक लग गया है। कलंक ए पर लगा तो ए को छोड़े, बी पर लगा बी को छोड़े, यूनियन ए पर लग गया तो दोनों को छोड़ के बाकी सब रंग दो। आई बात समझ में? अगला डायग्राम देखना है, नहीं नोट ले रहा है का? उसी का अगला देखना है। अब वही किसको छोड़े हैं? किसको छोड़े हैं? कॉमन वाला को ने। तो अभी कलंक किस पर लगा होगा? तो इसका मतलब ए यूनियन इंटरसेक्शन बी पर क्या लग गया? कलंक। यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत? 6 भाई डायग्राम में गया, और इसके मदद से मिनटों का सवाल सेकंडों में बनाएंगे, ठीक है? उतारिए उसको।
जाओ मॉर्निंग। क्या यार तुम लोग भी नौटंकी करते रहता। अभी उतारी की पसंद बोले इतना जल्दी प्रिंटर बन गई। हाँ